चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, किसके बारे में? तो सिंगुलर से प्लूरल के बारे में आगे और बतावल गया है। आज हम आपको बताएंगे, देखिए सबसे पहले देखिए नाउन के बारे में हम आपको बताए हैं क्या। तो नाउन के बारे में बताए हैं बहुत से ऐसे नाउन कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें अधिकतर जो है एस या ईएस जोड़कर हम प्लूरल बनाते हैं। कुछ ऐसे नाउन हैं जिसके अंत में एस एच सी एच है ना, डबल एस एस है ना, इस तरह से रहे। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें ई एस जोड़कर बनाते हैं। बोलिए ऐसे बताए हैं ना। बहुत से ऐसे नाउन बताए हैं कि जिसके अंत में ओ रहे, अंत में क्या रहे, ओ रहे, और ओ के पहले कोई भवेल रहे तो केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। कुछ ऐसे नाउन हैं जिसके अंत में ओ रहे और ओ के पहले कोई कंसोनेंट रहे तो हम लोग क्या बनाते हैं, उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। ठीक। और ऐसे भी नाउन बताए हैं कि जिसके अंत में एस ए अथी क्या बोलते हैं, एफ या ई एफ रहे, एफ या ई एफ रहे तो हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ई को हटाकर उसके बदले में भी ई एस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। यहां तक तो बता दिए। लेकिन कुछ अपवाद हैं, ठीक है ना, कुछ अपवाद हैं जो अंत में एफ रहेगा चाहे एफ ई रहेगा, उसको जो है हम क्या करेंगे तो एफ या एफ ई को न हटा के उसमें केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। ठीक ना। जैसे में देखिए यहां पर दिया गया है, जैसे में प्रूफ मतलब सबूत होता है ना। तो देखिए यहां पर जितना भी आपका मीनिंग दिया गया है, ठीक, एक है क्लिफ है ना, तो क्लिफ के मतलब क्या होता है, खाड़ी होता है, चाहे चट्टान, खाड़ी चट्टान, खड़ी चट्टान क्या होता है, खड़ी चट्टान। तो इस सब के अंत में क्या है आपका, जल्दी बता दो, एफ है ना, क्या है, खोलो तो, नहीं चटाने से कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहां पर जितना भी है ये अपवाद है। ठीक। अपवाद उसको बोलते हैं जो नियम के नहीं मानता है, नियम के नहीं मानता। नियम तो यही है ना कि जिस नाउन के अंत में क्या रहे तो एफ या एफ ई रहे तो एफ या एफ ई को हटाकर उसमें भी ई एस जोड़कर क्या बनाया जाता है, सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। समझ गए ना। लेकिन यहां पर जो है ये जितना भी दिया हुआ और कुछ है, लेकिन फिलहाल में 3 को जो भी है किताब में दिया हुआ है वो पूरा के आप याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। किताब में जो दिया गया है वो पूरा के कंप्लीट कर लीजिएगा, जो आपके पास किताब है उसमें दिया हुआ है। अब देखिए कुछ नाउन के आंतरिक भवेल को परिवर्तित करके हम क्या करते हैं तो सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। अच्छा, आंतरिक भवेल को परिवर्तित करके है ना, मतलब बदल के ना। अंदर में देखिए जैसे मान लीजिए मैन है, मैन है ना, क्या है यहां दिया हुआ, मैन। तो बताइए मैन के अंदर वाला देखिए ए क्या है, जल्दी बताइए, ये क्या है, यहां पर क्या है, ये भावेल है। तो देखिए ये बदलाव हो जाएगा, ई बन गया ई। तो मैन के मतलब एक आदमी, ठीक है, और मेन के मतलब एक से अधिक आदमी। ऑमैन देखिए WOMAN, तो ऑमैन के देखिए यहां मैन के मेन बन गया। ऑमैन मतलब एक स्त्री है ना, हाँ एक औरत, और ऑमन मतलब एक से अधिक औरत। बताइए यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया। अब देखिए यहां पर क्या है, फूट है। तो बताइए यहां फूट के अंदर में जो है डबल ओ जो है क्या है आपका, भवेल है। अब देखिए वो बदल के ये क्या बन गया, डबल ई हो गया। तो फूट के मतलब बताइए क्या होता है, एक पैर है ना, और फीट के मतलब एक से अधिक पैर। इस तरह से यहां पर देखते हैं कुछ नाउन में ई एन चाहे आर ई एन है ना जोड़कर सिंगुलर से आपका प्लूरल बनाया जाता है। जैसे में देखिए सिंग। अब देखिए यहां पर SING जो लिखले है ना, इसको समझ लीजिएगा, ये शॉर्ट में सिंगुलर लिखल है, आई ये जो है प्लूरल, ये तो पूरा लिखल है। ठीक। तो ये सिंग मतलब गाना मत समझिएगा, ठीक ना। तो चलिए ये सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल हो गया। तो देखिए यहां ऑक्स, ऑक्स के ऑक्सन हो जाएगा, क्या होगा, ऑक्सन हो जाएगा, EN लगेगा। ठीक है। लेकिन बॉक्स में BOX, बॉक्स में ES लगता है। देखिए ये भी एगो है ना,
ये भी एगो नियम है कि जब नाउन के अंत में एक्स रहे, डबल एस रहे, एस एच रहे, ये एस रहे, है ना, तो उसके अंत में हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, तो ई एस लगाते हैं ना। लेकिन यहाँ ऑक्स में जो है, ऑक्स में क्या लगता है आपका, ईएन लगता है। क्या लगता है, ईएन लगता है। अब देखिए यहाँ चाइल्ड है, तो चाइल्ड में देखिए आर ई एन लगा कि नहीं, हाँ, तो ये आपको याद रख लेना है कि सिंगुलर से प्लूरल इसका इस टाइप से बनता है। आगे है कंपाउंड नाउन का प्लूरल प्रायः उनके मुख्य शब्द को बनाने से होता है। मुख्य के मतलब उसका मेन जो शब्द है उसे से बनाएंगे। जैसे देखिए सन इन लॉ, तो सन इन लॉ का मतलब बताइए क्या होता है, सन इन लॉ का मतलब किसी को पता है, दामाद होता है। क्या होता है, दामाद। अच्छा, फादर इन लॉ का मतलब ससुर, है ना। ये सब के जो है जितना भी जाएगा ये सब संबंधित मतलब रिलेशन है ना, रिलेशन ला है कि नहीं, है। तो देखिए यहां पर इन अला ये तो शब्द में नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं ना, तो यहां पर देखिए मुख्य शब्द इसमें सन काम करेगा। कौन काम करेगा, सन। तो सन के देखिए सन्स कर दिए ना, और जो कहते हैं इसको उतार दिए सन, सन्स इन लॉ। उसके बाद फादर है, यहां मुख्य फादर है तो फादर्स इन लॉ हो गया। इस तरह से और बहुत सा है, जैसे मान लीजिए आप बोलते जाइए डॉटर इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ। इस तरह से बताइए सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, ठीक है। और मान लीजिए बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड्स हो जाएगा, बॉयफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स। उसके बाद है गर्लफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड तो गर्लफ्रेंड्स हो जाएगा, ठीक है। और स्टेप सन, स्टेप लगता है, जिसमें स्टेप लगता है तो सौतेला हो जाता है। समझ में आया, क्या बन जाता है, तो स्टेप सन के मतलब क्या हो जाएगा, सौतेला बेटा। तो बताइए इसमें जो है मुख्य कौन है, सन, तो हो जाएगा स्टेप सन्स, इसका प्लूरल होगा स्टेप सन्स होगा। अच्छा, ग्रैंड सन के मतलब क्या होता है, ग्रैंड पोता। क्या होता है, पोता। तो बताइए इसमें मुख्य शब्द कौन सा है, सन है, तो सन में लगा देंगे, क्या लगा देंगे, ग्रेड क्या है, ग्रैंड, ग्रैंड सन्स हो जाएगा। अच्छा, ग्रैंड फादर दादाजी हो जाएगा, तो ग्रैंड फादर के प्लूरल क्या बनेगा, ग्रैंड फादर्स होगा। बोलिए यहां तक समझ में आया, हाँ? चलिए ठीक, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कितना नंबर है, 5वां। कुछ कंपाउंड नाउन्स के दोनों पार्ट्स को प्लूरल बनाकर अभिष्ट शब्द, है ना, को प्लूरल बनाए जाते हैं, दोनों पार्ट्स को। जैसे देखिए मैन, इसमें दो पार्ट है, एगो मैन है, एगो क्या है, जल्दी बताओ, सर्वेंट। एगो मैन है, एगो क्या है, सर्वेंट है, ठीक। चलिए, तो यहां पर देखिए कि मैन के हो जाएगा मेन, है ना, मैन के अभी हम आगे पढ़े कि मैन के क्या हो जाएगा, मेन। तो देखिए यहां मैन है ना, देखिएगा यहां पर जो है, देखिए इसमें दो है, मैन है, एगो सर्वेंट है, तो मैन के हो जाएगा मेन और सर्वेंट के हो जाएगा सर्वेंट्स। तो दोनों पद के बनाए कि नहीं, तो ये दूसर का जो है कंपाउंड्स वाला है कि कुछ ऐसे भी है कंपाउंड जिसको दोनों पद को जो है उसका मुख्य जो पद दो होते हैं वो दोनों के क्या बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। अब ओमेन, तो एगो ओमेन है, एगो डॉक्टर है ना, डॉक्टर है ना, ओमेन डॉक्टर मतलब स्त्री में कोई डॉक्टर, ठीक। तो बताइए ओमेन के क्या हो जाएगा, ओमेन, मेन हो गया, देखिए तो। और डॉक्टर के बताइए क्या होगा, डॉक्टर्स हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, डॉक्टर्स हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से बताइए जेंटल मैन फार्मर, तो जेंटल मैन, मेन हो गया, और फार्मर्स हो जाएगा ना, क्या होगा, एस लगेगा कि नहीं लगेगा, हाँ। चलिए ठीक, यहां तक काम खत्म, यहां तक सही है ना, हाँ। आइए कुछ नाउन सिंगुलर, कुछ नाउन के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म एक ही होते हैं, यानी कहने का मतलब है कि उसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों के दोनों क्या होगा, एक होगा, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होगा, ठीक। अगर कोई बोले आपको कि बताओ सीप के प्लूरल क्या होगा, सीप होगा। बताइए डियर, यही अति क्या है, सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या होगा, तो डियर ही होगा। बताइए पाइस, पाइस मतलब पैसा, बताइए इसका प्लूरल क्या होगा, पाइस ही होगा, है ना।
क्योंकि ये इसका सिंगुलर प्लूरल दोनों क्या होता है, सेम। पुलिस भी देखिए ये क्या होगा, सिंगुलर प्लूरल दोनों एक ही, सीरीज है ना, श्रृंखला है ना, क्या होता है, श्रृंखला होता है ना, श्रृंखला। ये सब के सब बताइए। और कुछ है जैसे स्वाइन है, सुअर, सालमोन, सामन है ना, ये सब। ठीक, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। कुछ नाउन का प्रयोग सिर्फ प्लूरल नंबर में ही होता है, उसका सिंगुलर नहीं होता है, सिंगुलर नहीं होता है। कुछ नाउन का प्रयोग सिर्फ प्लूरल नंबर में ही होता है। अब देखिए आंस मतलब भिक्षा, तो भिक्षा बताओ क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, जल्दी बता दीजिए। प्लूरल है। ठीक, ये सिंगुलर नहीं इसका होता है। सिंगुलर बोलेंगे तो हम सीधा बोलेंगे कि इसका सिंगुलर नहीं होता है। ठीक, उसके बाद देखिए क्या है, एथलेटिक्स खेलकूद, ये भी क्या है, ये प्लूरल है। तो ये इतना जितना भी इसमें दिया गया है वो सब के सब बताओ क्या है, क्या है, प्लूरल है। ठीक ना, क्या है, और है जैसे थैंक्स भी हो जाएगा है ना, टंग्स हो जाएगा, ये सब में आ जाएगा। तो आप किताब में से 10-12 को और याद कर लीजिएगा तो ज्यादा बढ़िया होगा। चलिए आगे हम चलते हैं नेक्स्ट में। क्या, तो कुछ नाउन के देखने में, देखिए कुछ नाउन देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन वास्तव में प्लूरल होते हैं। बहुत से बताइए देखने में कुछ और अंदर से कुछ और होता है कि नहीं, बोलिए होता है कि नहीं होता है। तो देखिए यहां पर वो कौन कौन है, तो जैसे में देखिए चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन आपको देखने में लग रहा है क्या है, ये चिल्ड्रेन देखने में कैसा लग रहा है, देखने में लग रहा है सिंगुलर। कहा है कि उसमें ए से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है, जल्दी बोलो, नहीं। तो एक मतलब कि आपको लग रहा है कि सिंगुलर है, लेकिन चिल्ड्रेन के मतलब होता है बच्चे। एक बच्चा का बोध हो रहा है, बताइए, बहुत सा बच्चा का बोध हो रहा है कि नहीं, इसलिए चिल्ड्रेन क्या है, प्लूरल है। क्या है, ओ इसलिए चिल्ड्रेन बच्चे हैं ना। चलिए पीपुल, देखिए इसमें एस उस नहीं लगा हुआ है तो हमको लग रहा है कि क्या है, ये सिंगुलर है, लेकिन वास्तव में क्या है, ये प्लूरल है। कैसे, पीपुल मतलब लोग, तो बताइए एक आदमी के बोध हो रहा है, बहुत के बोध हो रहा है कि नहीं, इसलिए पीपुल भी क्या हो जाएगा, प्लूरल, देखने में सिंगुलर। पब्लिक, इसमें भी एस उस नहीं लगा हुआ है तो लग रहा है कि क्या है, ये सिंगुलर है, लेकिन वास्तव में क्या है, ये प्लूरल है, क्योंकि पब्लिक मतलब होता है जनता। तो जनता एक का तो बोध नहीं हो रहा है, बहुत का हो रहा है कि नहीं। तो बोलिए यहां तक क्लियर हो गया आपका, यहां तक। कुछ नाउन का प्रयोग सिर्फ सिंगुलर नंबर में ही होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं पोएट्री, काव्य, फर्नीचर है ना, जो लकड़ी के होता है ना, और अल्फाबेट वर्णमाला, टी चाय, कॉफी है ना, कॉफी माने कॉफी, म्यूजिक संगीत, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट आ जाएगा, मैथ, ये सब के सब आपका सिंगुलर में आएगा। किस में आएगा, सिंगुलर में आएगा। बताइए किसी बच्चा को कोई दिक्कत है इसमें, हाँ पूछे हम, तो चलिए बताइए। नॉलेज, जल्दी बताइए, नॉलेज क्या होगा, सिंगुलर में आएगा, कुछ में आएगा, सिंगुलर में। अच्छा लैंग्वेज, भाषा भी जो होगा ना वो भी लैंग्वेज क्या हो जाएगा, अच्छा मैथमेटिक्स सिंगुलर हो जाएगा। चलिए केमिस्ट्री, परसेंटेज सिंगुलर, क्या होगा, नॉलेज ज्ञान क्या होगा, सिंगुलर। तो चलिए ये सब के सब ओनली सिंगुलर नंबर में ही इसका यूज होता है। बोलिए यहां तक समझ में सब कोई कि आ गया कि कोई दिक्कत है, बताओ, नहीं ना। अब हम आते हैं, ये तो नाउन के बाद चल रहा था, अब चर्चा चलेगा किसका, प्रोनाउन का। किसका चलेगा, प्रोनाउन का चलेगा। तो देखिए प्रोनाउन, प्रोनाउन हम कहते किसको हैं, तो जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है, चाहे संज्ञा के बदले में जो शब्द आते हैं, बताओ उसे क्या कहते हैं, जल्दी बोलिए, क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन बताइए, जैसे एग्जांपल बता सकते हो, बताइए ही प्रोनाउन है, ही प्रोनाउन है, सी प्रोनाउन है, सी मतलब हुआ, दे प्रोनाउन है, राम प्रोनाउन है ना, हो राम क्या है,
अच्छा, यू प्रोनाउन है, वी आई माई, एम वाई, माई, माई एडजेक्टिव है ना, माई एडजेक्टिव है ना, जहां कोई नाउन के पहले आ जाए तो जब भी माई लगता है तो कोई नाउन के पहले लगता है कि नहीं, माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई अंकल, ऐसे करके होता है कि नहीं, इसलिए ये एडजेक्टिव में आता है। समझ गए? अब बताओ दोज क्या है? प्रोनाउन है। दोज क्या है? प्रोनाउन है। तो इस सब के सब क्या है? प्रोनाउन है। तो अभी हम जो जानेंगे, हम क्या जानेंगे? प्रोनाउन। प्रोनाउन के क्या जानेंगे? सिंगुलर और प्लूरल। क्लियर? सिंगुलर और प्लूरल। अब ई पहले बताइए कि सिंगुलर और प्लूरल किसको बोलते हैं? तो जहां एक के बोध होगा तो सिंगुलर और एक से अधिक होगा तो प्लूरल। ठीक? तो ये प्रोनाउन में भी सिंगुलर प्लूरल होते हैं। अब इसका बनाने का तरीका नहीं है, ये डायरेक्ट छांट के आपको दे दिया है ए, बी और सी में। ठीक है? अब यहां पर लिखा है, देखिए प्रोनाउन इन सिंगुलर नंबर। देखिए पहले ध्यान से समझिएगा, ऐसे हम बात करेंगे कि नाउन की तरह प्रोनाउन भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। जिस प्रोनाउन का संबंध एक प्राणी या वस्तु से, है ना, से हो तो उसे सिंगुलर नंबर होना समझा जाता है, और जिस प्रोनाउन का संबंध एक से अधिक का बोध होता है तो बताओ उसको हम क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्लूरल बोलते हैं ना। एक से अधिक होगा तो प्लूरल होगा, एक का बोध होगा तो सिंगुलर होगा। तो ये नाउन के जैसा ए भी काम करता है, लेकिन इसमें देखिए क्या कर दिया। ए में देखिए सबसे पहले यहां पर बोल दिया गया, कहां गया भाई? ए कहां गया? ये हाँ, ए यहां है। देखिए प्रोनाउन इन सिंगुलर नंबर, यानी कि प्रोनाउन सिंगुलर नंबर में, प्रोनाउन सिंगुलर नंबर में जितना भी है उस सब के सब प्रोनाउन किस में होगा? सिंगुलर नंबर में होगा। तो जैसे में देखिए मी, माइन, माई सेल्फ, जितना भी योर सेल्फ, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, सेल्फ सेल्फ जो लगा रहेगा, है ना, उसके साथ प्रोनाउन भी रहेगा। तो बताओ वो सब के सब बताइए क्या होगा? सिंगुलर। अब देखिए दिस, दैट, दीज तथा दोज, ये भी सब सिंगुलर नंबर में ही आता है, क्योंकि दिस दैट के साथ हम लोग बताओ जब भी ट्रांसलेशन बनाते हैं तो क्या बनाते हैं? तो सिंगुलर नंबर वाला वर्ब देते हैं कि नहीं? देते हैं ना। अब हम आपको यह भी बताएंगे कि जब सब चीज जान रहे हो तो अब की हम आपको बताएंगे कि वर्ब भी तो होता होगा ना सिंगुलर से प्लूरल। तो अब की आपका जो है चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। अब की हम आपको बताएंगे, देखिए नाउन के सिंगुलर से प्लूरल बता दिए, उसके बाद बताइए ये क्या है आपका? ये प्रोनाउन का है, और उसके बाद अंतिम जो बचेगा वो वर्ब बन जाएगा। वर्ब के सिंगुलर से प्लूरल जान जाएंगे। जब ये तीनों जान जाओगे तो तुम किसी भी तरह का ट्रांसलेशन बनाने में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, बना दोगे, आराम से बना दोगे। किसी भी तरह का ट्रांसलेशन तुम बना दोगे। अब देखिए यहां पर दूसरा नंबर में आता है। ठीक? दूसरा नंबर में क्या है? प्रोनाउन इन प्लूरल नंबर, यानी जितना भी ये प्रोनाउन है उस सब के सब। लेकिन एक बात और रेखा में समझ लीजिए, जितना भी थिंग वाला रहेगा, एवरीथिंग, है ना, जहां आपको समथिंग, नथिंग, जो भी ऐसे करके आ जाएगा, थिंग थिंग थिंग, वो सब सिंगुलर में। जितना वन आ जाएगा, एवरीवन, एनीवन, ऐसे करके जो भी आ जाएगा वन 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 वाला, वो सब के बताओ क्या हो जाएगा? सिंगुलर नंबर में आ जाएगा। बडी वाला जितना भी आ जाए, एनीबडी, समबडी, नोबडी, बडी बडी, जो भी आएगा वो सब के बताइए क्या हो जाएगा? सबके सब क्या होगा आपका? सिंगुलर नंबर में हो जाएगा। समझ गए ना? ऐसे बहुत सा है, जैसे में देखिए एवरीबडीज, है ना, समबडी, नोबडी, एनीबडी, है ना। तो बडी बडी आ रहा है कि नहीं? तो ये पकड़ थी, आराम से पकड़ लोगे कि सिंगुलर है कि प्लूरल। और आईएनजी वाला थिंग लगा रहेगा वो समझ जाइए। ठीक? वन लगा रहेगा वो भी समझ जाइएगा। और ईच, आइदर और नाइदर, ये सब तो सिंगुलर में आता ही है। चलिए आगे, प्रोनाउन इन प्लूरल नंबर। देखिए आगे है बी वाला, वी, अस, आवर, आवर सेल्फ्स। देखिए यहां सेल्फ लगल है, एप को हटाकर सेल्फ लगता है ना, तो एप को हटाकर भी यस लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? तो ये आपका प्लूरल हो गया। दे, देम, दे से ही देम बना है। दोज, दीज, मेनी, मेनी माने बहुत। अब बोथ मतलब दो, दोनों, है ना। बोथ मतलब क्या होता है? इस सब के सब बताइए क्या है आपका? प्लूरल नंबर है। क्या है? प्लूरल नंबर। तो बताइए प्लूरल नंबर समझ में आ गया? पकड़ लोगे आराम से। अगला दिन हम सब के पूछेंगे कि ये जितना भी एग्जाम्पल दे ले हैं उस सब पूछेंगे कि बताओ ये कौन नंबर में है। ठीक? आगे, प्रोनाउन जो सिंगुलर नंबर में भी और प्लूरल नंबर में दोनों में यूज होता है। किसमें होता है?
दोनों में, सिंगुलर में भी काम उसका होता है और प्लूरल में भी काम होता है। वो कौन है? तो उसका है नाम क्या? देखिए, यू, योर्स, ऑल, ऑल, उसके बाद सम, व्हाट है ना, विच, अति क्या, हुज है ना, ठीक है, एटीसी। ये सब के सब बताइए क्या है? तो इस सब के सब सिंगुलर नंबर में आता है कि दोनों में आता है? दोनों में आता है, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। चलिए इतना ही तो है, बताइए इसमें समझ में आया?